नमस्कार, मैं भावना सिंह। HBN न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की खबरों में विस्तार से जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। समस्तीपुर जिले में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। रीवा जिले में किसान एकता संघ के अध्यक्ष बालन शेखर मिश्रा द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया गया योग दिवस। चैता दक्षिणी पैक्स गोदाम पर भारत की जनवादी नौजवान सभा के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड चौथा दक्षिणी में पैक्स गोदाम पर भारत के जनवादी नौजवान सभा के द्वारा देश के युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि जिला मंत्री कॉमरेड महेश कुमार थे। होटलों में काम करता है या जो उसके लायक काम नहीं है वो काम करने के लिए मजबूर है, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में लोगों ने कूदा था मैदान जंग में, उसी तरीके से हम आप तमाम लोगों को, चाहे मोदी जी की गलत नीति है, ये तो देश बेचने वाला और इससे बेईमान और इतना बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति आज तक कोई हिंदुस्तान के अंदर हम समझते हैं पैदा ही नहीं किया, जो केवल झूठ बोल करके, जैसे मदारी आता है जंतर बेचने वाला, और उतना ही जंतर में वो 20 को बीमारी का इलाज कर देता है और खोपड़ी से झोपड़ी से जो है पचमंजला का भी उपाय बता देता है। उसी जंतर में यही मोदी जी, वो जंतरिया जो है, जो सांप दिखा करके हो या डमरू बजा करके हो, जंतर बेच लिया गांव में आकर के, चौक पर आकर के, और वो पैसा लेके चला जाता है। न कराया जो हम जहां हैं, हमारी क्या भूमिका है आप जान लीजिए। अभी नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें अब 10 का क्लास नहीं रहेगा, 10+2, 10 तक में कोई बोर्ड नहीं होगा, और 2 साल अधिक कर दिया आपको किसी नौकरी में जाने के लिए, समय कम कर दिया। अब जो है प्राइमरी जो होता था, हम लोग 5 साल में जाते थे और प्राइमरी स्कूल से शुरू करते थे, वो सब बहुत सी कुरीतियां आई है और उसका भी विरोध करना पड़ेगा। निजीकरण शिक्षा का भी होने जा रहा है, तो हम लोग इस सेमिनार के माध्यम से विभिन्न सवालों को जान रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सेमिनार के अगले वक्ता हमारे सांस्कृतिक मोर्चा के जिला रीवा जिले में किसान एकता संघ द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रीवा जिले में किसान एकता संघ के अध्यक्ष बालन शेखर मिश्रा द्वारा अपने समस्त साथियों के साथ मिलकर कलेक्टर को किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं, उससे किसान कमजोर होंगे और उनका शोषण होगा। किसान कंपनियों के अधीन नहीं होना चाहते और उसका विरोध करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा विधानसभा में कानून पारित कर कानूनी दर्जा दिया जाए और मध्य प्रदेश में कृषि आयोग का गठन किया जाए। जैसा कि आज हमारे किसान एकता संघ के अध्यक्ष श्री बालन शेखर जी अपने समस्त पद अधिकारियों के साथ कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। बताइए क्या क्या मांगे हैं आपकी? किसानों की विभिन्न मांगों के लिए आज ज्ञापन देने हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रथम तो माननीय श्री किसान एकता संघ मध्य प्रदेश निम्नलिखित मांगों को पेश कर अनुरोध करते हैं कि किसानों की निम्नलिखित मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम आज से मांगे पूरी होने तक पूरे प्रदेश में आंदोलन प्रदर्शन करना, धरना आयोजित कर विरोध करेंगे और किसानों की इस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाने के बाद ही दम लेंगे।
दूसरा 5 जून 2020 को मोदी जी की सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 3 अध्यादेश पारित किए हैं, जिससे किसानों का शोषण होगा, किसान उद्योगपतियों और कंपनी के अधीन होकर कमजोर होंगे और अंत में असहाय होकर अपनी जमीन कंपनी को देकर कृषि से बाहर होंगे। हम कृषि में कंपनी राज नहीं चाहते, इसका विरोध करते हैं। दूसरा, डॉक्टर एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसे लागू किया जाए और एसएमएसपी पर 50% वृद्धि कर किसानों का उनका समर्थन मूल्य किया जाए एवं लोकसभा विधानसभा में कानून पारित कर कानूनी दर्जा दिया जाए। चौथा, मध्य प्रदेश में कृषि आयोग का गठन किया जाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मैं निवेदन कर रहा था कि अगर किसी चीज़ को कोई कंपनी निर्मित करती है, बनाती है, तो उसका कीमत भी वही निर्धारित करती है। हम ये चाहते हैं कि जो किसान पैदा करे अनाज, उस अनाज की कीमत भी किसान निर्धारित करे। ये होना चाहिए कायदे से, तब तो किसानों के हित की बात हुई। नहीं तो खेती करे लगोटी वाला, खाए धोती वाला। माने खेती लगोटी वाला करता है और धोती वाला उसकी कीमत निर्धारित करता है। ये तो सर्वथा गलत है ना भाई, ये व्यवस्था के तहत नहीं आता है। व्यवस्था वही तभी बनेगी जब किसानों के हित की बात सोची जाए और किसान जो पैदा करे बेचारा उसकी कीमत वही निर्धारित करे। ये छोड़ दिया जाए ना। हम कहते हैं कि अगर किसान को 5 पैसे की जरूरत है तो 5 पैसे में बेच देगा और 25 पैसे की जरूरत है 25 पैसे में बेचेगा। अब उसकी जरूरत 5 पैसे की है और आप दिलवा रहे हो 1 पैसे, कहाँ से बेचेगा बेचारा, कहाँ से वो उत्पादन करेगा। दूसरी बात ये है, जो कहते हैं कि हम किसानों के लिए छूट दे रहे हैं, मेरा निवेदन यह है कि किसानों के लिए छूट नहीं हो रही है, कहीं भी किसानों की लूट हो रही है जगह। जैसे आपने क्या किया कि कहा कि हम इस तरह की छूट दे रहे हैं, क्या है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सम्मान निधि देते हैं ना, और प्रधानमंत्री सम्मान निधि क्या देते हैं आप? मुख्यमंत्री सम्मान निधि में 4,000 रुपये अभी किए हैं निर्धारित। प्रधानमंत्री सम्मान निधि में क्या किए हैं? 6,000, कुल 10,000। आपने 10,000 तो दिया साल भर में, लेकिन इतना नहीं सोचे कि आप लूट कितना रहे हो भाई। आप खाद की कीमत, जिस खाद की कीमत 2 पैसे थी, उस खाद की कीमत आपने 2 रुपए कर दिया। छूट रहे हो आप, लूट रहे हो किसानों को भाई। कोई भी उर्वरा वो है, खाद है, कोई भी फर्टिलाइजर है, उसकी कीमत आप इतनी ज्यादा बढ़ा दिए। किसानों के हित में डीजल होना चाहिए, तो किसानों का डीजल आज 84-85 रुपए है, पेट्रोल आज 95 रुपए हो गया, तो ये आप छूट दे रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मनाया गया योग दिवस। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में योग गुरु प्रदीप मिश्रा के तत्वावधान में पुलिस लाइन पर एडिशनल शिव कुमार वर्मा, वाशी एसपी सच्चिदानंद प्रसाद और डीएसपी हेडक्वार्टर बीपी सिंह और कई थाना प्रभारी अन्य पुलिस लाइन के आरक्षक ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को योग दिवस के रूप में मनाया। इस योग दिवस पर एडिशनल एसपी श्री कुमार वर्मा ने कहा, ड्यूटी में रहते हुए भी योग किया जा सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश है कि हम अपने पुलिस कर्मियों को स्वस्थ और उनके परिवार वालों को भी स्वस्थ रखें। एडिशनल एसपी ने कहा कि भोपाल से डॉक्टर बुलाए जाएंगे और सभी पुलिस वालों के मेडिकल जांच कराई जाएगी। काम के बोझ के कारण पुलिस वाले अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कुछ समय निकाल कर अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। आज योग दिवस में कार्यक्रम किया है आपने, कहाँ किया? आज अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की ओर से 51 लाख सूर्य नमस्कार का आयोजन आज हम पुलिस लाइन रीवा में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे किया है। और हमारी ये पूरी टीम है अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ और हार्टफुलनेस योग सेंटर रीवा की तरफ से। और हमारा सुबह का कार्यक्रम 6:30 बजे विवेकानंद गार्डन में था। स्वामी विवेकानंद जी का गार्डन जो है टीएस कॉलेज के पास, वहाँ भी सूर्य नमस्कार का आयोजन हमने किया था अपनी टीम के साथ। और 14 तारीख को हमारा जो अगला कार्यक्रम सूर्य नमस्कार का है वो यूनिवर्सिटी स्टेडियम में सुबह 8 बजे से 9 के बीच में किया जाएगा। ये रीवा अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की तरफ से। नाम आपका? मैं प्रदीप मिश्रा,
जिला प्रभारी अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ रीवा। योग का कार्यक्रम जैसे आप सभी जानते हैं कि आज युवा दिवस है, विवेकानंद जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में भी साथ ही क्या पुलिस विभाग में निश्चित रूप से कार्य के अधिकता के कारण, कार्य के बोझ के कारण से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके कारण से भी हम लोगों ने आज ये शिविर रखा हुआ है और लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश भी हुआ है कि हम अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इसमें योग के साथ साथ हम उनका मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे आने वाले समय में, और कोशिश करेंगे कि योग की जो क्लासेज हैं ये रेगुलर रहें पुलिस लाइन में, जिससे उन सभी कर्मचारियों को फ़ायदा मिले जो अस्वस्थ हैं या अस्वस्थ होने की स्थिति में हैं। सर, युवा और पुलिस वालों को कुछ संदेश देना चाहेंगे योग दिवस के लिए? निश्चित रूप से रीवा जो हमारा यूथ है रीवा का, ख़ास तौर से मैं बार बार सभी टाइम पे निवेदन करता हूँ, लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो परिजन है वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। यहाँ पर जो कोरेक्स के कारण से जो यूथ हमारा बिगड़ रहा है और धीरे धीरे वो क्राइम की तरफ चला जाता है अनजाने में या किसी संगत के कारण से, तो लोग नशे की आदतों से दूर रहें, नशे करने वालों के संगत में ना पड़ें और कभी भी ऐसा कोई काम ना करें। साथ ही कल हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो सम्मान अभियान की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा को लेके, उनके सम्मान को लेके जो एक अभियान शुरू किया गया है, उसमें सभी लोग ध्यान रखें। जो इसमें गलतियां कर बैठते हैं कम उम्र के बच्चे भी, जैसे भी घटनाएं आप लगातार देख रहे हो कि 12 साल के एक बच्चे ने एक छोटी बच्ची के साथ बदमाशी किया, तो फिर कुछ घटनाएँ घटी हैं कल, उस कारण से फिर उन बच्चों का भी भविष्य खराब होता है, साथ में समाज में एक बड़ा गंदा मैसेज जाता है। तो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, महिलाओं बच्चियों का सम्मान करें, नशे से दूर रहें, अपराध से दूर रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुलिस परिवारों के लिए भी एक अलग से हम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे अभी लगातार उसमें, जिसमें हम नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स को और उनकी टीम को बुला के अलग से उनके खान पान के बारे में जो समस्याएं आती है जिसके कारण से वो बीमार पड़ते हैं, उसको भी ध्यान रख के उनके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HBN न्यूज। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।